ऋतुकाल में नारी 3 रात्रि तक किसी का मुख न देखे, अकेले में। 1 महीने में 2 बार ऋतुकाल आता है, उसको रजो धर्म 2 बार होता है, तो पहली बार का ही माना जाता है। दूसरी बार किसी दिक्कत बीमारी की वजह से हुआ है, उसमें नारी अपवित्र नहीं होती। वो मंदिर में भी जा सकती है, पूजा भी कर सकती है और रसोई में भी जा सकती है, ऐसा है वर्णन किया गया। लेकिन 3 रात्रि तक अपने पति से भी बात न करे, बर भी बात न करे, देवी देवताओं के सन्मुख भी न निकले, यह वर्णन किया गया। वो स्पष्ट लिखा है। क्लीबम्बा ध्रुवस्तंबा व्याधितम वृद्धमेवचा सुखितम दुखितम कापी पति एकम न लंघयेत। क्या कहा? पति बूढ़ा है, वृद्ध है, बीमार है, धन विहीन है, इतने पर भी नारी को चाहिए कि वो अपने पति का परित्याग न, पति को छोड़े नहीं, पति का त्याग न करे। कुछ कारण है जिसमें नारी अपनी दूसरी शादी करती, वर्णन है। क्या क्या है? दूसरी शादी के लिए क्या क्या है? पति नपुंसक है, दूसरी शादी करने का उसे अधिकार है। पति घर छोड़ करके चला गया है, उसके अता पता का पता नहीं, तो नारी को दूसरा विवाह करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। और इसमें लिखा है, यदि पति महात्मा हो गया है, सन्यासी हो गया है, तो नारी को दूसरा विवाह करने पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। पति संतान को जन्म देने में असमर्थ है और वर्णन किया गया है कि वो माथे से बहुत ही ज्यादा विचलित है, और ऐसी स्थिति में नारी को दूसरा विवाह करने में कोई दोष नहीं लगता। और बातों बातों में थोड़ा सा झगड़ा हो गया और मंगलसूत्र छोड़ करके फेंक करके भागती, कहा तुमसे तो हमने बहुत देखे और दूसरी शादी कर लेती है, तो हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि वो सदाचार में नहीं है, वो ठीक में नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सुखितम दुखितम बापी पति एकन लंघयेत। नारी के लिए पति का सुख उसका खुद का सुख है, नारी के लिए पति का दुख उसका अपना दुख है। कहा जाता है कि व्यक्ति की परछाई संग छोड़ सकती है, लेकिन ऐसी उसकी पत्नी है जो जीवन के अंत तक अपने पति का कभी साथ नहीं। ये माता पार्वती के सामने वो देवियां सब बातें सुना रही हैं। हरिद्रा कुमकुम चैव सिंदूरम कज्जलादिका। कहा गया है कि नारी हल्दी का उबटन लगा करके उसे स्नान करे, हाथ में मेहंदी लगाए, आंख में काजल लगाए, इन सब चीजों का वर्णन किया गया। बिना विवाह सा समयम प्रागुम नाचरेत क्वचित यत्र यत्र चिर भूतो तत्र प्रेमवती भवेत। कहा गया है कि पति के परिवार के जितने लोग हैं वो सब आपके, उसके माता पिता आपके माता पिता हैं, उसका खानदान। इसलिए तो पात व्रत आपने गणित पढ़ी हो, रेखा गणित पढ़ा हो तो पता होगा। जिस समय गोलाकार पर्दी बना देते हैं, जहाँ प्रकाल रखी जाती है, वहां से नापन शुरू करें पर्दी तक, यानी पति को बीच में बिठाइए, फिर जितनी भी वो दूरियां हैं, पूरा परिवार आप वृत्ताकार बन जाए। पूरी पर्दी में, गृहस्थ की पर्दी में, परिवार की पर्दी में जितने लोग हैं माता, वो सब आपके हैं, उन्हें अपना मानिए। यही पात्र व्रत धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कायः वचन मन पति पद प्रेम। पति के चरणों में उसकी पूरी श्रद्धा हो, ऐसा वर्णन किया गया। बातें तो बहुत बताई गई हैं, बहुत अद्भुत बातें कही गई हैं, बड़े नियमों का पालन किया गया। नारी स्नान कर रही है या वो वस्त्रों का चयन कर रही है, औरों की तो बात छोड़िए, उसका पति भी उस समय उसके पास नहीं होना चाहिए, ऐसा ग्रंथ में वर्णन किया गया। लोग इतने पुण्य करते हैं, इतना भजन करते हैं, लेकिन फिर कुछ मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि पुण्य तो इतने करते हैं, लेकिन पाप करने में, अपराध करने में भी तो कमी नहीं छोड़ रही। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। इसमें लिखा है कि जो पुरुष स्त्री को विवस्त्र देख लेता है, दिन में उसने 10 गोदान भी किए होंगे, तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मातृशक्ति इस तरीके से वस्त्र पहने कि उसको कोई देख ना पाए, उसके अंगों को कोई ना देख पाए, ऐसे नारी के पुण्य बढ़ते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटे कपड़े पहन करके ही नारी अच्छी लगती है। हमारे इन ग्रंथों को, पुराणों को पढ़िए। माता जानकी की वेशभूषा, हमारे देवियों की वेशभूषा का खूब वर्णन किया है ग्रंथ। तत्पश्चात एक रूपा भवेत पुण्या संपत्सु च विपत्सु च। देखो मैं तो श्लोक बोल के व्याख्या कर रहा हूँ, इसलिए मेरी हर बात मजबूत है। क्या गया? पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति तथा विपत्ति दोनों अवस्था में एक जैसी रहे। पति के पास अमीरी है तो भी वैसी, और गरीबी है तो भी वो वैसी ही। जब उसको सब छोड़ देते हैं तब पत्नी ही तो उसकी सहायक बनती है। 4 चीजें ऐसी हैं जो आपका संग देती हैं, आपका धैर्य, आपका धर्म, एक आपका मित्र और एक आपकी पत्नी। ये 4 है। क्या क्या? धैर्य, धर्म, मित्र और
पत्नी, आपत्ति में इन चारों की परीक्षा होती है। ये माता अनुसुईया ने कहा है। कितनी प्यारी चौपाई है देखिए, और आपसे आती है, मैं तो आपको याद करा रहा हूं, याद दिला रहा हूं बस। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिया उजारे। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिया उजारे। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। श्री राम जय राम, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिया उजारे। आपत्ति के समय में ये चारों अपने सहायक बनते हैं। सुनिए, आपका ध्यान इधर हो। आपका धैर्य जब सब छोड़ देंगे, ये आपका सहायक बनेगा। आपकी गृहिणी, आपकी और आपका, ये चार हैं जो आपका कर्ण जैसी करता हो। खूब समझाया और छोड़ा नहीं। उसने मित्र धर्म को निभाया। भगवान ने अपने हाथ